कैसा विकसित भारत बनेगा जब 21 लाख मुसलमान बच्चे सेकेंड प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे उनका ड्रॉप आउट रेट होगा। मुस्लिम इलाकों में आप जाकर देखेंगे भारत के कोने कोने में आपको ज़्यादा पुलिस स्टेशन नज़र आएंगे, आपको ज़्यादा शराब की दुकानें नज़र आएंगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्कूल की ज़रूरत है, अस्पतालों की ज़रूरत है। ये माशरे की बुराइयों का खात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्रग्स में पड़ जाएंगे, अगर आप आवारागर्दी में पड़ जाएंगे तो कहाँ औलाद पड़ेगी। मेरा मानना यह है कि अगर हिंदुस्तान को, भारत को एक सुपर पावर बनना है, हुकूमत चाहे बीजेपी की हो या फिर तेलंगाना में कांग्रेस की हो, किसी पार्टी की हो, अगर आप भारत को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें करना पड़ेगा। मगर सबसे अहम काम जो किसी हुकूमत को करना है वो ये है कि इस वतन अज़ीज़ में जो अक़लियतें हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत, इनके बच्चों को तालीम याफ्ता करें, बनाएं। इनको अगर आप ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाएगा, वो स्कूल को नहीं जाएंगे, तो इससे ना सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो रहा है बल्कि इससे हमारे वतन अज़ीज़ का नुकसान हो रहा है। अगर बीजेपी कहती है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे भारत को 2047 तक, कैसा विकसित भारत बनेगा जब 21 लाख मुसलमान बच्चे सेकेंड प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे उनका ड्रॉप आउट रेट होगा। और ऊपर से बीजेपी की हुकूमत ने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसको इतना कम कर दिया कि सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है। और हुकूमत का डेटा ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट एलिमेंट्री लेवल पर होता है, 11,90,000। और फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को उसके पैसे नहीं बढ़ाए जाते। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को आपने ख़त्म कर दिया। कैसे फिर इसका फ़ायदा मुस्लिम अक़लियत को पहुँचेगा। तो ये जो हिपोक्रेसी और तज़ाद है मरकज़ी हुकूमत के पॉलिसियों में, ये हम जानते हैं, मगर ये सिलसिला आज़ादी के बाद से चल रहा है। मुस्लिम इलाक़ों में आप जाकर देखेंगे भारत के कोने कोने में आपको ज़्यादा पुलिस स्टेशन नज़र आएंगे, आपको ज़्यादा शराब की दुकानें नज़र आएंगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्कूल की ज़रूरत है, अस्पतालों की ज़रूरत है। मुल्क मजबूत होगा। हाँ, कोई मेरे आज के इस तकरीर के बाद बहुत से लोग तनकीद करेंगे कि फिर फ़िरक़ा परस्ती की बात कर रहे हैं। मैं फ़िरक़ा परस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वतन को मजबूत करने की। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के आइन में जो राइट टू इक्वालिटी में ये कहा गया कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। हमने राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया, तो फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट का डेटा तो झूठ तो नहीं बोल रहा है कि 21 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियों का ड्रॉप आउट है प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी में, और एलिमेंट्री क्लासेस में 11,90,000। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं, बल्कि हल्के असम्बली कारवान के हमारी एक माँ ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मेरा शौहर ड्रग एडिक्ट बन चुका है, ड्रग एडिक्ट बन चुका है, वो इंजेक्शन लेता है। मैं अपने 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 2 बेटियों को, 1 बेटे को, और हम लोग उनके महल्ले के स्कूल में 1 साल या 1.5 साल से फ़ीस नहीं दिए। आप कुछ भी करिए, मेरे औलाद को पढ़ाइए। तो खैर किसी को मैं बोला मजलिस से, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। मगर ये बुराइयां जो हमारे समाज में भी हैं कि एक बाप है, बीवी पढ़ाना चाहती है
اور حضرت شوہر جو ہے وہ صرف انجیکشن لے رہے، ڈرگس میں زندگی گزار رہے. بیوی اگر اصرار کری تو آپ جا کے اس پہ مارتے اس کو یا پھر آپ گالی گلوچ کرتے. یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ڈرگز میں پڑ جائیں گے، اگر آپ آوارہ گردی میں پڑ جائیں گے تو کہاں اولاد پڑے گی؟